तो गाइस आज हमारा डे 2 था और डे 1 में हमने सीखा था एरे और वेरिएबल्स वगैरह कैसे डिफाइन करें, शेबैंग क्या होता है, ये सब बेसिक चीज़ें सीखी। पर आज हमने ये सीखा कि हम एरे में और वैल्यूज़ कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम अगर वेरिएबल कोई डिफाइन करा है तो उसके लिए हम स्ट्रिंग ऑपरेशन क्या यूज़ करें कि अगर हमारा वेरिएबल है और उसका हमें अपर केस करना है, लोअर केस करना है, कोई वर्ड रिप्लेस करना है, तो इसके लिए स्ट्रिंग ऑपरेशंस होते हैं, वो उनके लिए क्या कमांड होती हैं वो हमने पढ़ी। उसके बाद फिर यूज़र इंटरेक्शन के लिए मतलब अगर हमें कोई भी इनपुट लेनी है यूज़र से, उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट डिलीवर करना है, तो उसके लिए रीड कमांड होती है, वो रीड कमांड हम यूज़ करके उसको आगे कैसे यूज़ करें आउटपुट देने के लिए, वो पढ़ा। फिर आ जाता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें करते हैं। इसके भी दो तरीके होते हैं, या तो हम लेट कमांड यूज़ करें या डबल पैरेंथेसिस यूज़ करके हम डिफाइन कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हमें आउटपुट मिलेगा। फिर हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, जैसे एल्स इफ एल्स, ये सब आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम डिफाइन करते हैं कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन प्रिंट दिस और डू दिस, एल्स डू दिस। सो ये ऐसे हम डिफाइन करते हैं। बट एलिफ में क्या होता है कि हम मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं कि अगर ये ट्रू है तो ये करो, नहीं तो एक और कंडीशन दे दी, फिर और कंडीशन, जो भी हम मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। लास्ट में उनमें से कोई कंडीशन नहीं होती तो एल्स करके हम वो चीज़ करके और एफ आई से हम वो लूप को ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। बाकी एक केस होता है, केस में ये होता है कि हम मल्टीपल चीज़ें वहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, ऑप्शंस यूज़र के लिए। उसके बेसिस पे यूज़र अपने हिसाब से हमें जो भी होता है उसका इनपुट वो देता है, उसके बेसिस पे हम उसको आउटपुट डिलीवर करते हैं। तो हम पहले से ये सब चीज़ें डिफाइन कर देते हैं, तो उसके लिए केस कमांड हम यूज़ करते हैं। फिर ये हमने पूरा मैंने एग्जीक्यूट करके भी देखा था CLI में, और अगर आपको चाहिए तो मैं नोट्स भी आपको दे सकता हूँ उसके। बाकी लास्ट में मैंने लॉजिकल ऑपरेटर्स सीखा। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एंड और ये वगैरह। तो इसमें क्या होता है, हम कंडीशन दे देते हैं कि कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तब ही ये एग्जीक्यूट करो या ये करो, नहीं तो फॉल्स। फॉल्स के लिए हम डिफाइन कर देते हैं कि अगर ये फॉल्स है तो उसके लिए ये करना। और अगर और है तो और भी होता है कि अगर इन दोनों में से, दो कंडीशन में से भी कोई भी एक ट्रू है, तो आप अकॉर्डिंगली आप रिजल्ट प्रिंट कर सकते हैं। अभी आपको ऐसा अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं इसका PDF बना के आपको शेयर कर दूंगा। वीडियो तो मैंने आपको बता ही रखा है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का नाम टाइप डाल दूंगा, ताकि अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। और ये मैंने आज करीब 1 घंटे की वीडियो देखी है, तो 1 hour 45 minutes की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है मेरी। तो डे 3 में मिलते हैं अब आपसे।